दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुसलमानों की तादाद को लेकर के न्यूज चैनलों से लेकर टीवी प्रोग्राम से लेकर सोशल मीडिया के पोस्ट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए एक बड़ा हवा फैलाया जा रहा है और लगातार यह कहा जा रहा है कि भाई साहब इनकी आबादी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आइंदा होगा यह कि देश का जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो माइनॉरिटी हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और हिंदुओं अपने आप को मजबूत करने के लिए एक रहो, कटोगे नहीं तो बटोगे नहीं। इस तरह के जब नारे दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि हिंदू आदमी हिंदू दुकानदार से ही सामान लेगा, हिंदू दुकानदार से ही किराना का सामान लेगा, फल लेगा, सब्जी लेगा, यहां तक की हालत ही हो गई है कि यह भी समझाया जा रहा है, घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है कि मेहंदी भी अगर लगवाओ तो किसी मुसलमान महिला से ना लगवाओ, वरना तुम्हारा करवा चौथ बेकार जाएगा, तुम्हारी पूजा पाठ बेकार जाएगी, सब दूषित हो जाएगा। ये लोग तो जिहाद वाले हैं, थूक जिहाद, मूत जिहाद, जैसा भी इनके मतलब वाला सामान होगा, मतलब वाला टॉपिक होगा, उसके शब्द के आगे लिख देंगे जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, लब जिहाद। और इस जिहाद जैसे मुकद्दस अल्फाज का इस्तेमाल किस तरीके से गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और हर मुसलमान को जिहादी के तौर पर पेश किया जा रहा है। पर अफसोस तमाम के तमाम मुस्लिम देशों ने अगर धर्म और मजहब के हिसाब से अपनी सोच को संकुचित कर लिया, अपनी सोच को जो है वो छोटा कर लिया, तो सोचिए पूरी दुनिया में जो हमारे ही भारत के संस्कारी लोग हैं, सनातनी भाई हैं, उनके साथ किस हद तक नफरत का माहौल देखने को मिल सकता है। ये बात सोच करके भी सिर शर्म से झुक जाता है एक भारतीय के तौर पर। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में कितने मुस्लिम हैं और उन मुस्लिम देशों की आबादी कितनी है और वहां काम करने वाले गैर मुसलमानों की आबादी कितनी है। क्या उनसे जबरन अल्लाहू अकबर का नारा लगवाया जाता है? क्या नारा तकबीर उनसे लगवाया जाता है? कौन सा मजहबी नारा उनसे लगवा कर कहा जाता है कि हम तुम्हें खाना देंगे, वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम्हें नौकरी देंगे, वरना तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा हॉस्पिटल के बाहर जब जरूरतमंद मरीज और तीमारदारों के लिए खाना बांटे जाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो उस दौरान खाना बांटने वाला नफरती शख्स कहता है, एक मुस्लिम खातून से कहता है कि पहले जय श्री राम बोलो तब खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, चल हट जा यहां से। इस तरह की धमकीबाजी होती है ऑन कैमरा और ये पूरा रिकॉर्डेड हुआ है, जिसके बारे में 2 दिन से सोशल मीडिया पर खूब गहमागहमी चल रही है, खूब चर्चा चल रही है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आपको दान पुण्य का काम भी करना है, उसमें धार्मिक रंग भी देना है और यह भी कहना है कि जय श्री राम का नारा लगाओ। आप ये भी परोपकार कर रहे हैं कि हम गरीबों को या मजबूर या जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं, वरना ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने आ रहा है तो 150 रुपए का वो भोजन नहीं ला सकता। इस भागदौड़ की कोशिश में वो ये सोचता है कि मेरा वक्त बचेगा और खाना यही मिलता है तो हम ले लें, सामने वाले को कम से कम एक फरिश्ता समझकर उसका शुक्रिया अदा भी कर दें। इतना ही सोचकर हर शख्स जो है मुफ्त का खाना लेना पसंद करता है, किसी भिखारी की तरह भीख मांगकर वो खाना पसंद नहीं करता। लेकिन मुंबई में ये काम हो गया। हालांकि मुसलमानों की कुछ ज़मीर जागी है और जो मुसलमान गैरतमंद हैं उन्होंने भी अब टाटा हॉस्पिटल के बाहर बहुत सी तस्वीरें यहीं से पता चलता है कि टाटा हॉस्पिटल के बाहर उन लोगों ने भी खाना खिलाना शुरू किया और ये भी कहा कि आपको अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, खाना खाइए, भूख लगी है खाना खाइए। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ, बिंदास खाओ, खाना खाइए, मत बोलिए अल्लाह अकबर। इस तरह की बातें बोलकर उन लोगों ने जूता मारा है उस नफरती शख्स के ऊपर। पर सवाल यहां यह है कि क्या सब कुछ मुफ्त में होता है? नहीं साहब। जो ट्रस्ट के लोग होते हैं, जो एनजीओज के लोग होते हैं, वो अपना भारी भरकम टैक्स बचाने के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। यानी उस दान पुण्य के बहाने भी ये वेलफेयर जो बहाना है, इसके पीछे भी अपना इनकम टैक्स माफ कराने की पूरी कोशिश हो रही होती है। कोई एहसान नहीं कर रहा होता, कोई
किसी के ऊपर भी एहसान नहीं कर रहा होता, ये मान लीजिए, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम मुसलमानों ने वहां जरूरतमंदों को खाना बांटना शुरू कर दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह अकबर का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको भूख लगी है, आप खाना खाइए, अपनी जरूरत को पूरा करिए। इंसानियत यही कहता है। पर उस शख्स के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है जिस शख्स ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहा था कि नारा लगाओ तो खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ किसी राहगीर के शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसकी पहचान भी कर ली गई है जिस शख्स ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। पर गौर से देखिए तो कटेंगे बटेंगे ये बीजेपी का नारा बन चुका है। आरएसएस और बीजेपी के नेता खुलेआम मंचों से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे कटोगे का नारा दूर दूर तक फैलाया जा रहा है। हालत ये हो गई है कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बाकायदा हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला। पूरे बिहार में वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने बीच के जो फर्क है, जात पात है, दुनिया भर के भेदभाव है, छुआछूत, इनको खत्म करो, एक हो जाओ। और मुसलमानों का एक बड़ा हवा दिखाकर, बड़ा भय दिखा करके सबको एक होने की अपील की जा रही है। पर साहब, अपील आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, न बटना चाहिए न कटना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुओं मुसलमानों बटोगे तो कटोगे, इसलिए दोनों एक रहो, चाहे वो किसी भी जात मजहब का हो, सारे भारतीय एक रहो, वरना आज के दौर में ये नेता तुमको बांट भी देंगे, काट भी देंगे और तुमको निपटा भी देंगे। पर सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये हिंदू एकजुटता निकाल रहे हैं, बाकायदा हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और हिंदुओं की एकजुटता के लिए यह रैली को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं पक्ष विपक्ष के, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगाने का विरोध भी हमारे इसी देश में देखा गया। हालत यह है कि बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि दिवाली पर सनातन परिवार की दुकान से ही सामान खरीदें, यानी मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। अगर गौर करें तो मस्जिदों का बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे, चाहे हिमाचल की घटना ले लें, चाहे उत्तराखंड की घटना ले लें, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। दौड़ धूप कर कहा जा रहा है कि ये मस्जिद अवैध है, अवैध निर्माण है, हम इसको तोड़ेंगे, और खूब उत्पात मचाया जाता है। बहुत से दरगाहों को और कुछ मसाजिद को भी तोड़ा गया है अवैध बता करके, देश भर के कई राज्यों में। सबसे खतरनाक भाषा तो अपने आप को कौआ कबूतर बोलने वाले मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं। किसी जमाने में बड़े फेवरेट हुआ करते थे 80-90 के दशक में, जो इतिहास भूगोल सबको ताक पर रख करके एक्शन फिल्में बनाया करते थे, जो उंगली गोश कर दीवार में छेद कर दिया करते थे और अपने हाथ से कोबरा के जैसा डस लिया करते थे दुश्मनों को। ये वो जहरीला शख्स निकला जिसको आप मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं। इसने राजनीति में आकर के यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को काट देंगे, और काटने मारने की धमकी दे रहा है खुलेआम, और उसी मंच पर बैठे हैं देश के बड़े बड़े जनगणमान्य माननीय लोग बैठे हैं। लेकिन खैर वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइए देख लेते हैं कि अगर दुनिया भर से मुसलमानों ने या मुस्लिम देशों ने गैर मुस्लिमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, या भारतीयों की हरकत से नाराज हो गए और बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा, और कितने मुसलमान कहां कहां हैं, जिससे कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले गौर कर लेते हैं, अरब देशों में ही भारतीयों की संख्या 90 लाख है, और ये 90 लाख से ज्यादा तादाद अरब में है। पूरे अरब देशों में भारतीयों की तादाद है। इसमें भी अगर गौर करें 35 लाख, सबसे ज्यादा 35 लाख जो है वो यूएई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, मुत्तहिदा अरब अमीरात में 35 लाख रहते हैं। सऊदी अरब में 25 लाख भारतीय रहते हैं, कुवैत में 9 लाख, कतर में 8 लाख, ओमान में 6.5 लाख, जबकि बहरीन में 3.5 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। पर गौर अगर करें तो इनमें आपको एक चीज गौर करना होगा कि ये भारतीय हैं या सिर्फ हिंदू हैं इस पर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि एबीपी न्यूज ने अपनी
वेब स्टोरीज में यह खबर चलाई है। इसका स्क्रीनशॉट में आपको सबूत के तौर पर, तहकीक के तौर पर लगा रहा हूं। इससे पता चलता है कि ये जो लाखों लोग हैं ना, ये कौन हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान। अगर इनके धर्म की पहचान करना चाहें तो धर्म के आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। एबीपी न्यूज लिखता है कि दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी काफी कम है। वो जर्मन न्यूज डॉचे वेले का DW का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है कि यूएई की बात करें तो यहां कुल आबादी 1,11,26,000 है। यानी यूएई की टोटल पॉपुलेशन ही 1,11,26,000 है, यानी 32% यहां पर हिंदू हैं। यहां तक कि सऊदी अरब में बताया जा रहा है कि वहां टोटल सऊदी अरब में जो लोगों की आबादी है वो 3 करोड़ है, जहां हिंदुओं की आबादी 15% है। कुवैत में कुल आबादी 50 लाख के करीब है, जहां हिंदुओं की आबादी 14% है। कतर में कुल आबादी 31 लाख के करीब है, जहां हिंदुओं की आबादी 11% है। यमन की कुल आबादी 41 लाख के करीब है, जहां हिंदुओं की आबादी 10% है। यहां तक कि ओमान की कुल आबादी 53,47,380 है, जहां हिंदुओं की कुल आबादी 9% है। बहरीन की कुल आबादी साल 2024 तक 16 लाख के करीब है, जहां हिंदुओं की कुल आबादी 5.4 है। तुर्की एक मुस्लिम देश है जहां कुल संख्या 9 करोड़ के करीब है, जहां हिंदुओं की आबादी 3% है। तो ये बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया में कहां कहां हिंदू हैं, और बतौर भारतीय जो हिंदू हैं उनकी बात हो रही है। पर सवाल यहां यह है कि अगर 90 लाख सिर्फ यूएई गल्फ देश से निकाल दिया जाए, तमाम देशों को भी छोड़ दिया जाए कि तमाम देशों में कितने लोग रहते हैं, 57 देशों में कितने छोड़ दिए, सिर्फ गल्फ से ही अगर 90 लाख भारतीयों को वापस हो जाए तो देश में कितना बड़ा कोहराम मचेगा, आर्थिक स्थिति पे क्या होगी। भारतीय जो कामगार विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। वो योगदान टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। वो योगदान देश का आम आदमी दे रहा है, देश का गरीब दे रहा है, जो विदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है, वो जो है दे रहा है। पर सोचिए कि अगर हिंदूवादी संगठन भारत को इतना ही ज्यादा जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं, और बार बार हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही है, और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये 90 लाख भारतीय हैं, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को चाहिए कि फौरन के फौरन डिमांड करें कि तमाम के तमाम गल्फ देशों से जो 90 लाख भारतीय हैं, सबसे पहले इनकी घर वापसी कराई जाए, इनको डिपोर्ट करा लिया जाए, रातों रात इनको वापस बुला लिया जाए। उससे फायदा ये होगा कि जो गल्फ देशों में बैठी मुसलमानों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डूब जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, तो मुसलमान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, मुसलमानों की चूड़ी टाइट ऐसे ही हो जाएगी। आप भारत के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, चूड़ी टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर 90 लाख भारतीयों को डिपोर्ट कर लिया जाता है और उनको वापस जबरन बुला लिया जाता है कि भाई तुम जल्दी आओ, उनके देशों में गुलामी ना करो, उनके देशों में काम ना करो, उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा ना पहुंचे, ये तो जिहादी हैं, ये तो कठमुल्ले हैं, ये तो थूक जिहाद वाले हैं, मूत जिहाद वाले हैं, लब जिहाद वाले हैं, वहां क्या कर रहे हो रह करके। सब आओ, धर्म बचाओ, आस्था बचाओ, क्योंकि मेहंदी लगाने से अगर आस्था भंग हो जाएगी तो जिनके यहाँ आप कमा रहे हैं उनकी भी तो आस्था है, और जब आप कमा रहे हैं वही पैसा आप ले रहे हैं तो आपकी आस्था भी भंग हो जाएगी, कमाने से भी और लेने से भी। इसलिए 90 लाख भारतीयों को रिपोर्ट करा लिया जाए। पर वो करेंगे क्या? वो अगर 90 लाख से ज्यादा भारतीय, मान लीजिए 1 करोड़ हो गए भारतीय पूरे मुस्लिम देशों से, तो उनको कौन सा रोजगार देंगे? तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, और भारतीय समाचार पत्रों ने और भारत की मीडिया ने, गोबर मीडिया में, और हिंदू धर्म के जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी धर्म रक्षक अपने आप को कह रहे हैं, उनके हिसाब से चलिए, उनके हिसाब से गौ सेवा करिए, उनके हिसाब से गौ रक्षा करिए। और पता है इसका सबसे बढ़िया इलाज क्या निकला है? इन लोगों ने पैसा कमाने का भी ट्रिक खोज लिया है। कैसे? गोबर और गौमूत्र से दुनिया चांद पर पहुंच गई। कुछ लोग तो अब ये भी कमेंट करने लगे हैं कि जब आदि मानव थे दुनिया में, जंगलों और पेड़ पहाड़ों पर वो रहा करते थे, तो भी वो कंदमूल, फल फूल और गोश्त खाया करते थे, गोबर नहीं खाया करते थे। उनको इतना समझदारी था
कि गोबर नहीं खाना, उनको इतनी जानकारी थी कि पेशाब नहीं पीना, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का जिक्र किया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि देखो ये जो खा रहे हैं इनकी दिमाग को हालात को क्या हो गया। पर कोई नहीं, जिसको जो पसंद है खाने दीजिए, उसकी अपनी चॉइस है, वो खाने दीजिए। लेकिन सुनिए, गोबर और गोमूत्र को इतना हल्के में मत लीजिए भाई साहब, करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का। हमारे देश में अगर ढंग से गाय पाल ली जाए, उसका गोबर और गोमूत्र इकट्ठा कर लिया जाए तो आप करोड़ों में खेलते नजर आएंगे और भारत की इकोनॉमी तो टॉप पर पहुंच जाएगी। पता है कैसे? पता यह चला है कि गोमूत्र में सोना निकलता है। यानी जो गोमूत्र है ना भाई साहब, सोना उगलो यंत्र हो गया और गाय सोना उगलने वाली पशु हो गई और गाय सोना उगल रही है। जैसे कि दैनिक जागरण की एक खबर देख लें, ये जून 2016 में प्रकाशित की गई और इसमें लिखा गया कि प्रति लीटर गोमूत्र में 10 से 30 मिलीग्राम सोना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि 1 लीटर गाय के गोमूत्र में 10 से 30 मिलीग्राम सोना है। तो भाई साहब सोना निकल रहा है, और ये सोना कोई 10, 20, 30 रुपए में तो होता नहीं है, ये तो लाखों में होता है। तो ऐसा करिए कि एक तो गाय पालना शुरू करवाइए पूरे देश को, काम धंधा छोड़वाइए, सब खाली पानी पिलवाइए गाय को, खाना भूसा दीजिए, सानी दीजिए, जो देना है चारा दीजिए, और गोबर इकट्ठा करिए, गोमूत्र इकट्ठा करिए और पैसा कमाइए। क्योंकि साहब सोना निकल रहा है यार, जिसके पास करोड़ों का बिजनेस पड़ा हो घर पर, वो दूर दराज में दूसरे देशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, धक्के खा रहा है। क्या जरूरत है नौकरी चाकरी करने की, रोजगार करने की, पकौड़ा तलने की, ब्रेड तलने की? उससे अच्छा है, उससे बेहतरीन है कि सबसे अच्छा यही काम किया जाए कि 2, 4, 10, 20 गाय पाल लो और उसके बाद तो करोड़ों रुपए कमाओ। भाई सोना की कीमत पता है 79 लाख है, 80 लाख के करीब में, और यहाँ 10, 20, 30 मिलीग्राम अगर सोना निकल रहा है तो सोचिए आदमी कितना कमा रहा होगा एक दिन में। और ये गौपालक गौचालकों को मालूम नहीं है, जो गौपालक हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि मूत्र इकट्ठा करो, सोना निकालो उनसे। और या वैज्ञानिक जिस नस्ल की गैया को कह रहे हैं कि इस नस्ल की गाय में सोना है, उसके पेशाब में सोना है, उस गाय को पाल लो। अच्छा करोड़ों रुपए कमाओगे, और जब करोड़ों रुपए कमाओगे तो अब सवाल यहाँ ये भी होता है कि वो जो डीजल और पेट्रोल आ रहा है अरब देशों से, उनका क्या होगा? तो साहब जरूरत क्या है? गाड़ी घोड़ा मोटर कार, हमारे पास तो पुष्पक विमान है ना। जिसके पास पुष्पक विमान हो वो पूरे अंतरिक्ष में यात्रा करेगा। सब कुछ तो भारतीयों से लूट कर अंग्रेज ले गए हैं, यूरोप, अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, मुगल, ये सब सारी पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो भारतीयों से छीन करके ले गए हैं और अपने यहाँ बना करके आविष्कार करके वो राजा बन रहे हैं। तो जब सारे टेक्निक भारत की है तो भारत ही बना लेगा अपने से। क्या जरूरत है तेल और दुनिया भर के डीजल तलाशने की, गैस तलाशने की? जब एक मंत्र मारने से उड़न खटोला उड़ सकता है तो क्या जरूरत है आप डीजल, पेट्रोल, कार, इन सब पे आप अपना समय व्यर्थ करोगे? कुछ नहीं तो मूत्र पे एक और टेस्ट कर लेना कि गाय के मूत्र में पानी मिलाकर उसको पेट्रोल के टंकी में डालने पर गाड़ी कितनी रफ्तार देती है, इससे भी पता चल जाएगा। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में ये बात कही है कि गौशाला की सफाई करने से वहां लेटकर कैंसर का इलाज किया जा सकता है। और ये कहने वाले कोई और नहीं है, यूपी के गन्ना विकास मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार। तो साहब इतना बड़ा एम्स का डिपार्टमेंट है, एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट एक अलग है, बंद कर दीजिए। वहां 200-400 गाय पाल दीजिए उस डिपार्टमेंट में, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। वहां लेटवाइए मरीजों को, भाई लेटो, वहां सफाई करवाओ, झाड़ू लगवा के, झाड़ू लगा लो, हाथ से लीप पोत लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। भाई इससे बढ़कर क्या चाहिए? मैं तो सपोर्ट करता हूं कि अगर कैंसर ठीक हो सकता हो तो गौशाला, एक घर में गौशाला बना लो, उसकी गोबर गोमूत्र यहाँ वहाँ पोतो, शरीर में लगाते बने लगा लो भाई, अगर दवा के तौर पर इतना काम है तो। लेकिन सरकार इनकी मदद क्यों नहीं करती? ऐसे अपने ही मंत्रियों के, अपने ही लोगों के, ऐसे अपने ही कार्यकर्ताओं के और अपने ही नेताओं की बातें सरकार क्यों नहीं सुनती? जब गौशाला में लेटने से, वहां साफ सफाई करने से कैंसर ठीक हो सकता है, गाय का मूत्र पीने से कैंसर ठीक हो सकता है, गोबर खाने से बुद्धि ठीक हो सकती है, तो ऐसे लोगों को आयुष मंत्रालय में जगह दीजिए, इनको इनाम दीजिए जिन्होंने इतना बड़ा रिसर्च खोज कर ले आए।
पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी नफरत किस काम की, और ऐसे नफरत से हमारा देश किस ओर जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है। पता है दुनिया भर में क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो लोग विदेश में जाकर रह रहे हैं, मुस्लिम देशों में जाकर के, वो कितने खुश हैं उस पर भी गौर कर लीजिए। अभी कुछ महीने पहले BBC हिंदी ने एक रिपोर्ट की थी, और उस रिपोर्ट में वहाँ सऊदी में काम करने वाले बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम रामेश्वर साव है, वो कहते हैं कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों के साथ रहते हुए मेरे मन की कई धारणाएं बदली। पहले ऐसा लगता था कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। यानी रामेश्वर साव खुद ये कह रहे हैं कि पहले उनको लगता था कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, लेकिन सच यही, वो अपने आप को कबूल करते हैं कि सच तो यही था कि वो खुद ही जो है वो मुसलमानों से नफरत करते थे। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे मन में मुसलमानों को लेकर नफरत खत्म हुई, दोस्ती ऐसी हुई कि पाकिस्तान के लोग मुश्किल में मेरी मदद करते हैं। यानी मुश्किल हालात अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो भी रामेश्वर साव की मदद करते हैं, और उन्हें कोई ज़रूरत होती है तो मैं मदद करता हूं, हम साथ में खाना भी खाने लगे। ये हालत हो गई। और यहाँ ये है कि साहब साथ में खाना छोड़ दीजिए, उसको खाना भी देना है तो कहते हैं जय श्री राम बोलो। अब वहाँ कौन सा अल्लाह अकबर बुलवा रहे होते हैं। रामेश्वर साव जो हैं वो अपनी स्टोरी में बताते हैं आगे, जैसे BBC दिखा रहा है। रामेश्वर अपने व्यक्तित्व में इस बदलाव को काफ़ी अहम मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सऊदी अरब नहीं गए होते तो कई सच्चाइयों से नावाकिफ रहते। तो सोचिए, मुसलमानों के साथ जिनके साथ आप भेदभाव करना चाह रहे हैं, जिनका आप बहिष्कार कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा। इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इनकी खोपड़ी घुमा दी गई है, या फिर इनके भेजे से अक्ल नाम का कीड़ा ही खत्म कर दिया गया। आखिर इनको हो क्या गया है। दिनों दिन नफरत कर रहे हैं। कहीं देख लेते हैं किसी पार्क में या किसी बिल्डिंग में या किसी इमारत में कोई मुस्लिम अगर नमाज पढ़ रहा होता तो नमाज उसका पढ़ता देख करके इनको पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है, ऐसे नफरती चिंटुओं को। हालांकि एक बड़ी संख्या मुसलमानों के पक्ष में खड़ी है, लेकिन जो संघ और संघ की विचारधारा से प्रभावित बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी मानसिकता को पता नहीं कौन सा घुन लग गया है कि अब उनको समझ में नहीं आता कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। कोई रैली निकालता है तो उसको मुस्लिमों के घर पर झंडा नोचकर वहाँ भगवा झंडा फहराने की खुशी मिल जाती है। मस्जिदों पर चढ़कर पत्थरबाजी करने का शौक हो जाता है। ये कैसे कैसे शौक हैं भाई। ये ऐसा कौन सा शौक है कि मस्जिद के बाहर जाकर कमर हिलाकर डीजे की धुन पर आप नाचेंगे तो ही भगवान खुश होगा। क्या RSS BJP बजरंग दल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भगवान तो बस एक ही जगह है और वो है मस्जिद में। तभी तो मस्जिदों के सामने आकर आप तांडव कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं और पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाकर मुस्लिमों के घर बार दुकान मकान सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों, कैसे इसका रोक होगा? तो इसका जवाब है, आप जैसा पहले रहते थे वैसा ही रहिए। मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के मौके पर काम आए। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान का सारा प्यार आप सऊदी अरब, बहरीन, कतर में, UAE में जाकर के आप हिंदू मुसलमान का प्रेम वहाँ दिखाएंगे। अपने देश में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी हिंदू और मुसलमान आपस में एक रहें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएँ। नबी पाक की सीरत बयां करिए कि उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ और गैर मुसलमानों के साथ कैसा रवैया अपनाया, कैसा उन्होंने दोस्ताना रखा, कैसा उन्होंने रिश्ता रखा। इन सब चीज़ों को गौर करिए। और इसमें सिर्फ हिंदू जिम्मेदार नहीं है, इसमें मुसलमान भी जिम्मेदार हैं जो अपने जहालत का परिचय पूरी दुनिया में दे रहे हैं। फिलहाल इस नफरत को कैसे ख़त्म किया जाए, हिंदू और मुसलमान आप दोनों लोगों को इस बात के पर गौर करना होगा, सोचना होगा। और बाकी जो संघ और संघ की विचारधारा है, इनका तो मेन मकसद ही है देश को बिल्कुल बांट देना, देश को बिल्कुल तोड़ देना, देश को बिल्कुल तबाह कर देना। क्योंकि जिन लोगों ने या जिस विचारधारा ने इस देश में अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों के खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे योद्धाओं के खिलाफ, उस विचारधारा पर आप कितना एतबार करेंगे। फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।